सकते हैं? बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन। देखिए इस वाले क्वेश्चन के मैं दो तरीके बता रहा हूं। एक सबसे पहले बेसिक तरीका जिससे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा है, कॉलम वाला तरीका। दो तरीके मैं बता रहा हूं, एक कॉलम वाला तरीका। देखो दो बातें आप ध्यान रखना। एक शब्द तो आता है या, एक शब्द आता है या और दूसरा शब्द आता है अथवा। ये दो शब्द हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पे बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। तो एक आता है या और एक आता है अथवा। इन दोनों का मतलब होता है बराबर। मतलब ये हुआ कि यदि या शब्द आए, या की जगह आप क्या लिख देना, बराबर। और अथवा नजर आए, अथवा की जगह क्या लिख देना, बराबर। या और अथवा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल आंसर आ रहा है कार्तिक का 12। देखते हैं। तो या का मतलब और अथवा का मतलब होता है बराबर करना। या और अथवा का मतलब बराबर करना, मतलब जहां पे या आएगा वहां पे बराबर और अथवा आएगा वहां भी बराबर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं। देखो हम लिखेंगे 3 पुरुष है तो 3 एम लिख दे। क्या बोलिए, 3 एम लिख दे। पुरुषों को मैंने किससे दर्शाया है, एम से दर्शाया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 एम। और ये इक्वल होगा, ये बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे देखो या है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर। तो 3 पुरुष या मतलब बराबर होगा। और महिलाएं कितनी है, 4 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 डब्लू। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, कि आपको केवल और केवल यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना है। केवल इतने ही क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है 3 आदमी है तो 3 एम, या की जगह मैंने बराबर लिखा है। और महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं है 4, तो 4 डब्लू लिखा है। अब यहां से मैं सीधा ये बोलूं कि बताइए एम का रेशियो क्या होगा। हम एम और डब्लू का रेशियो निकालना चाहे, एम और डब्लू का रेशियो क्या होगा, तो कल की क्लास में ही मैंने बताया है कि जब भी ये कंडीशन बने तो रेशियो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब एम का अनुपात तो 4 होगा, एम का अनुपात हो जाएगा 4 और डब्लू का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डब्लू का अनुपात हो जाएगा 3। एम का अनुपात और डब्लू का अनुपात आप इस तरीके से लिख लोगे, इतना काम कर लोगे। एम की जगह 4 लिखोगे, डब्लू की जगह 3। अभी हम बेसिक तरीके की बात करने वाले, उसके बाद में इस तरीके को हम चेंज करने वाले। सुनो, हमें क्या करना होता है, कॉलम बनाना होता है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उस क्वेश्चन में सारी चीजें एक एक करके हमें लिखती जानी है। क्या मैं ये बोलूं कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, क्वेश्चन को अपने को दोबारा से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं। मतलब ये हुआ या तो 3 पुरुषों को लिखो या फिर 4 महिलाओं को लिखो, दोनों में से किसी एक को लिखना है। या का मतलब यही है, या तो पुरुषों को लिखो या फिर महिलाओं को लिखो, तो दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हम पुरुषों को लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पुरुष है, मतलब 3 एम लिख देंगे। बोलो इतना काम कर लोगे। या तो 3 पुरुषों को लिख दो यहाँ पे, या फिर 4 महिलाओं को लिख दो, दोनों में से किसी एक को लिखो, बात एक ही है। तो मैंने 3 पुरुषों को लिखा। अच्छा इसके आगे क्या है, इसके आगे है किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं। मतलब उनका काम क्या है, एक काम है, खेत में कोई काम करेंगे और वो काम कितने दिनों का है, 43 दिनों का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 43। ये काम कितने दिनों में हो जाएगा, 43 दिनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 43। इतना काम आप कर लोगे। ये अपनी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। यहां से देखो ये दूसरी लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है। क्या बोला है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं। यहाँ पे दोनों को लिखना है। यदि यहाँ पे भी या होता तो हम दोनों में से कोई एक लिखते, लेकिन यहाँ या अथवा नहीं है। या का मतलब और अथवा का मतलब सेम होता है, या अथवा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे है, इन दोनों को लिखना पड़ेगा। मतलब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब पुरुष कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पुरुष से 7 हैं, प्लस महिलाएं कितनी हैं, तो बोलोगे 5 महिलाएं हैं। 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं, ये मिलेंगे तो काम उस खेत को, मतलब एक काम को कितने दिनों में, पता नहीं कितने दिनों में। तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा कि वो काम कितने दिनों में हो जाएगा, एक्स दिनों में। वो काम कितने दिनों में होने वाला है, एक्स दिनों में होने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां से हम लिखेंगे। देखो एम का रेशियो कितना निकाला आपने, तो एम का रेशियो निकाला है 4। मतलब जहां पे एम है वहां पे 4 लिखेंगे, और जहां डब्ल्यू है वहां पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे एम है तो एम की जगह कितना लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। एम है, एम की जगह 4 लिखेंगे, और डब्ल्यू की जगह कितना लिखेंगे, 3। और यहां से वी बनाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी सॉल्यूशन बनेगा बोलेंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आएगा एक, यहाँ एक हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आएगा ये कितना 43, ये 43 हो जाएगा, इक्वल होगा, और यहां से हम एक उल्टा भी बनाएंगे। बोलो उल्टे भी के साथ में क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7 का गुणा 4 से, 7 चौके 28, तो 28 तो ये हो गया है, प्लस से, प्लस में है 3 पंजे 15, 15 ये हो गया है, तो 28 प्लस 15 ये 28 होगा, प्लस होगा 15 होगा, तो ये कितना होगा 43 होगा, मल्टीप्लाई एक और मल्टीप्लाई कितना होगा x होगा। आप इनको कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद में जो बनेगा वो अपना आंसर, तो क्या 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, बोलो 43 से 43 कैंसिल हो गया, तो कितना बाकी रह गया 12। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12 होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है 12, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर 12 सही होगा, बिल्कुल आंसर होगा 12। लेकिन हम इस वाले तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, इससे भी बड़ी आसानी से हम क्वेश्चनों का आंसर करते चलेंगे। ऐसे नहीं करने वाले हैं हम, बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो आज के बाद कभी भी या का क्वेश्चन अथवा यदि या अथवा का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप एक तरीका तो इस तरीके से कर सकते हो, बेसिक से जो आपने सीखा है क्या, कि पहले कॉलम में व्यक्ति, दूसरे में काम और तीसरे में समय, और आप इस प्रोसेस से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब आप एसएससी लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहां पे टाइम की कीमत होती है, वहां टाइम आपको बचाना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। तो उसके लिए हम इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं, इससे और आसान करेंगे, और आसान करने के लिए क्या करना है, सुनना ध्यान से, हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे, सुनना समझना बात को, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, और दूसरा तरीका देखो कैसे हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से आपको करते जाना है, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर करोगे और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। बोलिए, चलिए देखो, जब भी क्वेश्चन या अथवा का आए, जब भी क्वेश्चन या अथवा का आए, तो आप एक काम करना, आप काम क्या करोगे, देखो क्वेश्चन या अथवा का है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल या है। जब या वाला क्वेश्चन या अथवा वाला क्वेश्चन आए, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो। क्या बोला मैंने, दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो। दूसरे वाले में पहले वाले का भाग देने का मतलब यह है कि देखो दूसरे वाले पुरुष कितने हैं, 7 पुरुष, और पहले वाले पुरुष कितने हैं, 3 पुरुष है। आप दूसरे वाले पुरुषों में पहले वाले पुरुषों का भाग दो, तो यहां से आप बोलोगे कि 7 में किसका भाग देंगे, तो आप बोलोगे 7 में 3 का भाग देंगे, क्योंकि दूसरे वाले पुरुष 7 है और पहले वाले पुरुष 3, और इसको प्लस कर दोगे किसमें, यहाँ पे देखो दूसरे वाले में पहले का भाग, मतलब महिलाएं भी तो हैं यहाँ पे। दूसरे वाली महिलाएं कितनी हैं, 5 है, और पहली वाली महिलाएं कितनी हैं, 4। तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में किसका भाग दे दोगे, 5 में 4 का भाग दे दोगे। यही कंडीशन है। देखो यहाँ से पुरुष ले लिया, महिलाएं ले ली, यहाँ से पुरुष ले लिया, यहाँ महिलाएं ले ली है, और इसको कोष्टक में बंद कर दो। और ये काम कितने दिनों में होगा, तो हम मान लेंगे x दिनों में होगा, बराबर इसके बराबर में लिखना दिया गया समय, समय कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 43 दिन। इस पहली लाइन को पढ़ोगे तो पहली लाइन में दिया गया समय कितना है, 43। केवल और केवल आप इसकी कैलकुलेशन बना लीजिए, बिल्कुल केवल और केवल आप इसकी कैलकुलेशन बना लीजिए, एक ही लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखा देता हूं, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो कैलकुलेशन में 2 बातें ध्यान रखना, यदि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। क्या 7 और 3 से कैंसिल होता है, क्या नहीं होता। क्या 5 और 4 कैंसिल होते हैं, क्या नहीं होते। क्या कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद या कैंसिल नहीं होता है तो फिर क्या करना है, उस कंडीशन में आप देखो क्या नीचे वाली संख्या सेम है, क्या नीचे वाली संख्या सेम हो तो आप क्वेश्चन का आंसर सीधा कर सकते हो, जिसे अभी आगे करने वाले हैं। आप बोलोगे नीचे वाली संख्या सेम नहीं है, नीचे वाली संख्या सेम नहीं है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करना। कैसे, आप वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करोगे इसका मतलब इसका गुणा तो इधर करोगे तो 700 के 28, और इसका गुणा इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलो इन दोनों का गुणा किया तो 28 प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 15। बोलो 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 कितना हो गया, 43 हो गया। ये तो बात हो गई ये अंश की, ये तो बात हो गई ऊपर की। अब बटे वाली संख्या के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12, और साथ में क्या आएगा
x से और इक्वल टू क्या आएगा 43 से। आप इसकी कैलकुलेशन बनाइए, क्या कैलकुलेशन में 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे x का मान कितना रह गया, x का मान रह गया केवल और केवल कितना 12। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने 6 या 7 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। फटाफट फटाफट हम ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो, दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो, इतना काम कर लोगे। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, जब ये नीचे वाली संख्या असमान है, अलग अलग है, तो वज्र गुणा करोगे 28 से, वज्र गुणा करोगे 15, दोनों को जोड़ेंगे 43 से और नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना 12 बराबर वो का वो रहेगा। लेकिन ये अलग अलग होगा तो, एक समान आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्या आएगा। एक दो क्वेश्चन आप देखना, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आप देखना, आप सारे क्वेश्चन खुद पे खुद कर लोगे और आपका टाइम भी बचेगा। जब आप इस तरीके से करोगे, इस वाले तरीके से करोगे तो आपका टाइम बचने वाला है, आपका टाइम खराब नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन करते जाओगे। सुनते जाओ क्या है। देखो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो बोला है कितने पुरुष है, 8 पुरुष। दूसरे वाले पुरुष 8, पहले वाले पुरुष कितने हैं 3। पहले दूसरे वाले 8, पहले वाले कितने हैं। ये काम तभी करना है जब कौन सी कंडीशन हो, या फिर अथवा, इन दोनों में से हो। तो 8 में किसका भाग दोगे, तो आप बोलोगे सर 8 में भाग देंगे 6 का। दूसरे वाले में पहले वाले का भाग देंगे तो 8 में भाग देंगे 6 का। देखो यहाँ पे महिलाएं भी तो हैं, महिलाएं कितनी हैं 16 महिलाएं, और फिर पहले वाले में कितनी है 12 महिलाएं, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 16 में भाग देंगे किसका, 16 में भाग देंगे 12 का। ये तो बात होगी ये पुरुषों की और महिलाओं की, ये तो बात होगी पुरुषों की और महिलाओं की। काम कितने में होगा, एक्स में बराबर होगा दिया गया समय। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया गया समय कितना है, दिया गया समय है 20 है, तो इसके बराबर में हम क्या लिख देंगे, इसके बराबर में लिखेंगे 20। बोलो इतना काम कर लोगे, इसके बराबर में कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन 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 सुनना क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो क्या है, मिलकर इससे 2 गुने काम को, अब की बार काम क्या है 2 गुना। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जब क्वेश्चन में बोलेगा कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, कभी 5 गुना, कभी 6 गुना। जब भी ये कंडीशन बोले 2 गुना 3 गुना, तो दिए गए समय को 2 से गुना कर दो। 2 गुना है तो 2 से गुना करो, 3 गुना 3 गुना है तो 3 से गुना करो, 4 गुना है तो 4 से। अब इसकी कैलकुलेशन बना लो कि कैलकुलेशन क्या बनेगी। सुनना, कैलकुलेशन में ध्यान देना। क्या मैं ये बोलूं कि यदि ये संख्याएं कट रही हैं तो कैंसिल करो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं कैंसिल होती है 2 से, ये 2 से कैंसिल होगा 4 बार, ये 2 से कैंसिल होगा 3 बार। आप बोलोगे सर ये भी कट रहा है, ये दोनों संख्याएं 4 से कैंसिल होती है, 4 से कैंसिल होती है 4 बार, 4 से कैंसिल होती है 3 बार। यदि कट रही है संख्या तो कैंसिल करो, यदि कैंसिल नहीं हो रही है तो सीधी कैलकुलेशन बनो वज्र गुणा करके। तो यहां पे संख्या कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दिया आपने। लेकिन दूसरी बात मैंने और बोली, क्या बोली है कि ये बट्टे वाली संख्या यदि एक समान आ जाए, एक समान आए तो क्या करोगे, अलग अलग आए तो वज्र गुणा कर दोगे, लेकिन एक समान आए, एक समान आए तो क्या करोगे, तो एक समान आए तो बट्टे वाली संख्या को सेम ही लिख देना। देखो आप क्या बोलोगे, सर यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो यहां भी क्या लिख दो 3। एक समान आए तो सीधा सीधा लिख दो, कोई समस्या ही नहीं है, वज्र गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। 3 का 3 और ऊपर वाली संख्या को प्लस कर दो, ऊपर वाली संख्या को प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x होगा बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करिए तो बोलोगे बराबर में संख्या कैंसिल, तो 8 से कैंसिल होगा 40 कितनी बार 5 बार, और यहां से वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा होगा तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। आपके क्वेश्चन का आंसर 15 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या थोड़ा बहुत आपको समझ में आया क्या। बिल्कुल एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, आपको दूसरी लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। बस आप कैलकुलेशन को देखना, ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी और आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों का आंसर करते जाओगे।
चलिए एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। ये रहा, अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, बोलते जाइए आप। देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो या फिर क्या आना चाहिए, अथवा। ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर अथवा, या फिर अथवा। तो अथवा वाली कंडीशन है, बिल्कुल है, अथवा वाली कंडीशन है। तो सीधा क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या दूसरे वाले में पहले वाले का भाग करिए। क्या बोलेंगे कि 30 आदमी हैं, आदमी कितने 30 है, और पहले कितने थे 20 है, तो 30 में 20 का भाग करिए। तो 30 में भाग करेंगे 20 का तो 30 है, और बटे में क्या आएगा 20 है, 30 बटा 20 से प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से, दूसरे वाले में देखो औरतें कितनी हैं, औरतें हैं 12, और यहां से औरतें कितनी हैं, तो औरतें हैं 24 है। तो आप देखो भाग दोगे दूसरे वाले में पहले वाले का, इसका मतलब 12 में किसका भाग दोगे, 24 का भाग दोगे। आप देखोगे तो पुरुषों की और महिलाओं की बात हो गई है, काम कितने दिन में होगा, x दिन में, इक्वल होगा, इक्वल होगा क्या, दिया गया समय, दिया गया समय क्या है 20 दिन। आप पढ़ोगे पहली लाइन को तो बोला है 20 दिन में काम होगा, ना 2 गुना है ना 3 गुना है, केवल इसकी कैलकुलेशन बनाइए। इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, बिल्कुल कार्तिक का आंसर 10, बिल्कुल करते जाइए आप आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या बोला आपको, कैलकुलेशन के लिए केवल इतनी सी बात बोली है कि यदि ये ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल। यहां पे देखो ये 12 से कटेगा एक बार, आप देखो ये 12 से कटेगा 2 बार, क्या बिल्कुल सही बात है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या नीचे वाली दोनों संख्या सेम है क्या, देखो यहाँ भी बटे में 2, यहाँ भी बटे में 2, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ भी बटे में कितना आएगा 2, यहाँ भी बटे में आएगा 2। क्या जब नीचे वाली संख्या सेम होती है तो सीधा सीधा हम ऐड कर देते हैं, क्या क्या, देखो ये 3 रह गया प्लस रह गया 1 है, 1 प्लस 3 कितना 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या आएगा x है, और इक्वल आएगा क्या, तो इक्वल आएगा ये कितना 20, बोलो कितना आएगा 20 आएगा। क्या इतना काम कर लोगे क्या, क्या मैं यहां से बोलूं क्या कैंसिल हो रहा है क्या, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। बोलो 2 से कितनी बार कैंसिल होता है 2 बार, और ये बराबर में भी कैंसिल होगा, 2 से कितनी बार कैंसिल होता है 10 बार। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। और अच्छे से समझने के लिए हमने एक और क्वेश्चन आपके लिए रखा है, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप करते जाइए, मैं आपके साथ में भी बता रहा हूं, सुनो क्या, देखो यहां से आप देखोगे तो कौन सी कंडीशन है, तो बोलोगे सर यहां भी देखो कंडीशन तो कौन सी है, अथवा वाली कंडीशन, कंडीशन या तो या की होनी चाहिए या फिर कौन सी होनी चाहिए, अथवा की कंडीशन। आप बोलोगे सर अथवा वाली कंडीशन है, अथवा और या के लिए दूसरे वाले में पहले वाले का भाग, लेकिन यहाँ पे आदमी भी हैं औरतें भी हैं लड़के भी हैं, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो, दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक आदमी है, एक आदमी है तो इसमें एक का ही भाग देंगे, एक में एक का भाग दो, तो बोलेंगे एक में एक का भाग दिया, बोलो 1/1, बोलो सही है। दूसरे वाले में पहले वाले का भाग है। आगे देखो, आगे क्या बोला है, एक औरत, औरत भी कितनी है एक, दोबारा है औरत है, तो औरत एक, और पहले कितनी औरत, 2 औरत, तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 1/2, ये कितना बनेगा 1/2, प्लस से प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा देखो कितना लड़का, तो आप बोलोगे एक लड़का, और यहाँ पे देखोगे कितने लड़के 3 लड़के, तो एक में किसका भाग देंगे, एक में देंगे 3 का भाग है, पहले वाले दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो। ये 3 कंडीशन है, आदमी भी है औरत भी है लड़के भी हैं, कितने दिनों में, एक्स में, इक्वल हो जाएगा दिया गया समय, बोलो समय कितना है, पहली लाइन में देखो एक आदमी 2 औरत 3 लड़के, काम को 88 दिन में, काम कितने दिन में हो रहा है 88 में, केवल इसकी कैलकुलेशन बनाइए, बात यह है कैलकुलेशन। कार्तिक का आंसर आया है 48, बिल्कुल आप इसकी कैलकुलेशन बनाइए, कैलकुलेशन क्या होगी,
तो देखिए अब की बार ये 3 कंडीशन है, तो आप लीजिए एलसीएम, इनका लीजिए एलसीएम, बोलो एलसीएम 2 1 2 3 बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो 1 2 3। एलसीएम का मतलब क्या? एलसीएम का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो इस 1 के फाड़े में भी आती हो, 2 के फाड़े में भी आती हो, 3 के फाड़े में भी आती हो। ऐसी कौन सी संख्या होती है जो तीनों के फाड़े में आती है? ऐसी कौन सी संख्या होती है जो तीनों के फाड़े में आती है? तो बोलेंगे ऐसी 6। एक संख्या होती है 6, 6 1 के फाड़े में भी आएगी, 2 के फाड़े में भी आएगी और 3 के फाड़े में भी आएगी। तो एलसीएम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम 6 होगा। तो एलसीएम तो कितना हो चुका है? एलसीएम हो गया 6। अब एलसीएम यदि आपने ज्ञात कर लिया है तो इस 6 में भाग दीजिए इस 1 का, कितना आएगा? 6 प्लस है इसे 6 में भाग दीजिए इस 2 का, कितना आएगा? 3 प्लस है इस 6 में भाग दीजिए 3 का, कितना आएगा? 2। ये बनेगा। आप 6 एलसीएम लिया, 6 में आपने 1 का भाग दिया 6, आपने 6 में 2 का भाग दिया 3, आपने 6 में 3 का भाग दिया 2 और यहां से आएगा x इक्वल होगा किसके? 88 के। आप इसको सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद में क्या बनेगा? तो आप बोलोगे देखो 6 प्लस 3 प्लस 2 6 और 3 9 और 2 कितना? 11। तो ये 11 से 88 कटेगा कितनी बार? 8 बार में। 11 से 88 कटेगा 8 है, वज्र गुणा करिए तो आप बोलोगे x बराबर कितना आएगा? तो आप इसका गुणा इधर कर दोगे तो कितना होगा? 48। अपने क्वेश्चन का आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल कार्तिक, एलसीएम 6 आएगा। बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? 48। चलिए और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक और प्यारा सा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? देखो यहां भी क्या दे रखा है बताइए, आप करते जाइए, मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं, आप भी करिए साथ में। देखो यहां भी कंडीशन कौन सी है? तो आप बोलोगे सर यहां भी कंडीशन कौन सी है? अथवा वाली कंडीशन है। जब अथवा वाली कंडीशन आती है तो आप बोलते हो कि दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी कितनी है? 3 कैटेगरी है, पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो दूसरे वाले में पहले का भाग। बोलो यहाँ पे पुरुष कितने हैं? देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है पति पत्नी और उनके 5 बेटों। मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे एक तो पुरुष है, पति है तो पुरुष है, पत्नी है तो महिला है। बोलोगे पुरुष से एक पति पत्नी, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग तो पति है, एक पुरुष है, एक में 4 का भाग दोगे। पुरुष एक है, बाद में एक पुरुष है, पहले कितने पुरुष है? 4 प्लस आगे देखो, यहां पे देखो पत्नी मतलब एक महिला और पहले कितनी? 6 महिलाएं, तो एक में दूसरे वाले में पहले वाले का भाग 6 का भाग दोगे प्लस यहाँ पे देखो इनके कितने बेटे हैं? 5, मतलब बच्चे कितने हैं? 5 है, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग दो, मतलब 5 में किसका भाग दो? 5 में भाग दो। पहले बच्चे कितने थे? 10। यही है, इसको सोल्व करिए। यहां से बोलेंगे x है और दिया गया टाइम कितना है? तो बोलेंगे ये कितने दिनों में? 11 दिनों में, तो इक्वल होगा 11। बस इसकी कैलकुलेशन बनाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, केवल कैलकुलेशन बनानी है। कैलकुलेशन क्या होगी बताइए? कार्तिक बता रहा है 12। बिल्कुल कार्तिक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऊपर नीचे संख्या कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, तो आप बोलोगे कैंसिल हो रहा है ये 5 और 10 कितनी बार? 5 से 1 बार, 5 से 2 बार। अब लीजिए आप एलसीएम, तीनों का एलसीएम। बोलो यहां से 4, यहां से 6 और यहां से 2। ऐसी संख्या बताइए जो 2 के फाड़े में भी आती हो, 4 के फाड़े में भी आती हो, 6 के फाड़े में भी आती हो, 2 के फाड़े में भी आती हो, 4 के में भी और 6 के में भी, मतलब इनका एलसीएम। तो ऐसी संख्या 12 है। 12 एक ऐसी संख्या 2 के फाड़े में भी आता है, 12 एक ऐसी संख्या 4 के फाड़े में भी आता है और 6 के फाड़े में भी आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो 12 होगा। इस 12 में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार? 3 बार में जाएगा। प्लस इस 12 में 6 का भाग दीजिए 2 बार, प्लस 12 में 2 का भाग दीजिए 6 बार,
ऐसा ही होगा। इसके इक्वल में कितना आएगा, इसके साथ में x और इक्वल में कितना आएगा, तो बोलोगे सर 11 आएगा। चलो इसकी कैलकुलेशन बनाइए, तो बोलेंगे देखो ये 6 2 5 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 कैंसिल, तो x का मान कितना रह गया 12। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गई? और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हम अगले क्वेश्चन पे जाइए। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो क्या हम आगे बढ़े? बोलो, आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ये रहा एक और नया क्वेश्चन, आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए, ये रहा क्वेश्चन, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल समझ में आ गए। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बिल्कुल समझ में आ गए। बिल्कुल बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आप सॉल्यूशन करिए, साथ में मैं आपके साथ में सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप देखना, आपसे यदि गलती हो रही है तो बताना कि कहां पे गलती हुई है। बोला है देखो सबसे पहली बात, कंडीशन क्या अथवा वाली है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, या तो या आना चाहिए या फिर अथवा आना चाहिए, तो अथवा आ गया। अथवा वाली कंडीशन है तो दूसरे वाले पुरुषों में, दूसरे वाले आदमियों में पहले वाले आदमी का, मतलब 14 में किसका भाग दोगे 7 का। यहाँ पे बोलोगे इस वाले 14 में भाग दोगे किसका 7 का। यदि 14 में 7 का भाग दोगे तो सीधा लिख दो क्या 2 ही आएगा? बोलो, इस बोला करो। हाँ ऐसा ही है, इस 14 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा 2। और आप यहां इस 20 में इस 10 का भाग दोगे, 20 में 10 का भाग दोगे तो फिर बोलोगे कितना आएगा 2। बोलो हाँ ऐसा ही होगा। और काम x दिन में होगा, बराबर में दिया गया समय, आप बोलोगे दिया गया समय कितना है 10 दिन, बराबर में आएगा 10, ये आ जाएगा 10। बिल्कुल जी, इतना काम कर दोगे। लेकिन आप बोलोगे सर इसके अलावा भी तो है, इसके अलावा क्या है? आंसर आ रहा है 15। बिल्कुल इसके अलावा क्या है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्या काम भी दे रखा है। पहले कितना काम करना था? पहले काम करना था आपको 100 मीटर, अब कितना करना है 600 मीटर। पहले काम था आपका 100, अब काम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर अब काम हो गया 600। पहले काम कितना करना था 100 मीटर, अब हो गया 600, 100 से 600 कितना गुना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये काम हो गया 6 गुना। पहले कितना था 100 काम था, आज कितना हो गया 600, तो कितना गुना हो गया 6 गुना। तो आप इसको किससे गुना कर दो? 6 से गुना कर दो। दिए गए समय को किससे गुना कर दो? 6 से। जितना गुना काम होता है उतने से समय को गुणा कर दो। काम यदि 2 गुना है तो 2 से गुणा करो, काम 6 गुना है 6 से गुणा करो, काटा पिटी करो, आंसर आपको मिलेगा। क्या मैं यहां से बोलूं कि बताइए 2 + 2 कितना 4, इक्वल होगा किसके 15 चौक ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो ये 4 से कटेगा कितनी बार 15 बार, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये रहा, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये रहा, बोलिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। बोला है 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य का दुगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां। देखो यहां भी कौन सी कंडीशन है? या वाली कंडीशन, या तो या फिर अथवा। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये रहेगा आपका होमवर्क। आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, बताना इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हम सीधा इससे आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं।